अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में ऐन उस वक़्त के ऊपर जब मुल्की सियासत बहुत तेज़ी से पिछले पिछले 24 से 48 घंटे में जुम्मे वाले दिन के बाद, मुबारक जुम्मे वाले दिन के बाद, सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद, जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासत मुसलसल तब्दील हो रही है और जिस तरीके से एक तनाव और एक बेचैनी की मुसलसल खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद के अंदर से, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अहम बैठकें भी हो रही हैं, बड़े रिपोर्टर्स इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। हामिद भी जैसे सहाफ़ी इस हवाले से खबरें दे रहे हैं। मैंने अपने तमाम तर वीलॉग्स में आपको पहले इससे आगाह भी किया है कि बाकायदा तौर पे कुछ बड़ी बैठक इस्लामाबाद में जो लगी है, उस हवाले से हामिद मीर साहब इस बारे में बता रहे हैं। यानी बेचैनी बहुत बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे कल इद्दत में जो निकाह है उसके फैसले के बाद उस क्योंकि एक ऐसा केस था जिसमें मुँह भी काला करवाया, कुछ वसूल भी ना हुआ, बल्कि ज़लालत वसूल हुई। दूसरी जानिब तो जो झूठा केस जिन पर बनाया था वो दोनों सुर्खरू होकर उसमें से निकल आए। लेकिन अब मामला ये है इस वक़्त फैज़ाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ने वाला फैज़ाबाद पुल उसको बंद किया हुआ है और उसको इसके अंदर जो एक एक मज़हबी जमात है जिसकी बहुत बड़ी तादाद में आप कह लें कारकुनान उनके साथ मौजूद है और उन्होंने इस्लामाबाद से पिंडी जाने वाले रास्ते, पिंडी से वापस निकल कर इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को बंद किया हुआ है और इस्लामाबाद का शहरी होने के नाते इसको रिपोर्ट करना तो वैसे भी बनता था, लेकिन इस स्टोरी को स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो जिस वक़्त के ऊपर धरना दिया गया है, यानी अब से ठीक 3 रोज़ बाद मुहर्रम है, अब से ठीक 3 रोज़ बाद 9-10 मुहर्रम है, मुहर्रम तो ऑलरेडी चल रहा है। मतलब जिस तरीके से तमाम तर मातमी जुलूस निकलते हैं, जिस तरीके से एक सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, जिस तरीके से एक हमारे मुल्क में जो एक सेक्ट है, जिस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिसेज़ अब करता है, वो अलग मामला है सारा। लेकिन उस तमाम ये बड़े सेंसिटिव है कि 9-10 मुहर्रम के करीब आके एक और मज़हबी जमात आके धरना दे के बैठ जाएगी। ये कौन-सा कॉन्फ्लिक्ट है जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उस वक़्त पे धरना, फ़लस्तीन के नाम के ऊपर धरना। आपको याद होगा जमात इस्लामी ने डी चौक में धरना दिया हुआ था और किस तरीके से रातों रात एक गाड़ी आके उनके नौजवान कारकुन को कुचल के चली गई और उस नौजवान की शहादत हो गई, हम सब जानते हैं। यानी यहाँ पर जमात इस्लामी को इजाज़त नहीं थी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक जो अब सेनेटर नहीं रहे, वो जितनी मर्तबा रोड पर निकले, उनके साथ जिस तरीके से बिहेव किया गया है, जिस तरीके का रवैया रखा गया, हम सब जानते हैं। तो यानी एकदम बीचों-बीच और ये वही मज़हबी सियासी जमात है, जिसके हवाले से वक़्त का काज़ी कह चुका है कि ये जब भी आते हैं ये धरना दिलवाया जाता है इनसे। काज़ी फ़ायज़ साहब कह चुके हैं कि इनका पिछला धरना भी जो था वो एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया था। ये वही जमात है जिसके लोगों को पैसे देकर एक बावर्दी ऑफ़िसर की जानिब से उठाया गया था। ये वही जमात है जिसको मैं नहीं, जिसको बड़े-बड़े तज्ज़ियाकार एस्टेब्लिशमेंट की का प्लान डी, प्लान सी के तौर पे बुलाते हैं और प्लान्स तो इस टाइम बन भी सकते हैं। प्लान्स इस टाइम सामने आ भी सकते हैं क्योंकि इमरान खान को रिलीफ़ पे रिलीफ़ मिल रहा है, वो मज़ीद हीरो पे हीरो बनता जा रहा है। तो मामलात तो बहुत मुश्किल हो गए। ये वही जमात है जिसके हवाले से केस चलता रहा और कादी फारिसा साहब ने पैमरा को झाड़ फैलाई कि क्यों आप लोग वो धरना पूरे का पूरा लाइव दिखा रहे थे जिसमें गालम गलोच चल रही थी और जिसमें इस तरह की जुबान इस्तेमाल हो रही थी। यानी इस जमात के पीछे बड़ा कोई तगड़ा पावा है और जिस तरीके से इन्होंने इस वक्त फैजाबाद को बंद किया हुआ है, इनके पास तंबू मौजूद है, इनके पास खाने पीने का सामान मौजूद है। जब इनके करीब से कल हमने गाड़ी गुजारी और जब हम पास से गुजरे और जब पूछने की इंक्वायर करने की कोशिश की तो आधे तो ये भी नहीं जानते थे। जब पूछा गया वापस कब जाना है तो वो कहते नहीं जानते। क्यों आए नहीं जानते, बस मुतालबात मंजूर हो गए तो चले जाएंगे। क्या मुतालबात है नहीं जानते, यानी बस इनको उठा के ले आएंगे। इमरान रियाज खान को मैं अभी सुन रही थी, इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे बड़े इनडिसेंट, बड़े गालियों से भरपूर मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं और इस मजहबी सियासी जमात की जानिब से हमें कहा यह जा रहा है कि हमें क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहे आप, हमें रिपोर्ट करें। यानी ये सेंसिटिव तरीन मौका है। 9-10 मुहर्रम सर के ऊपर है, मुल्क के अंदर एक ऑपरेशन की बात हो रही है, इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। इस सिचुएशन के अंदर, इस मौके के ऊपर किस वजह से और किसने इस जमात को यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एनओसी जारी हो जाता है, वो एक जलसा नहीं कर सकते जो करके उन्होंने चले जाना होता है। ये ऑल द वे पूरे पाकिस्तान घूमते घुमाते काफिले लेते हुए इस्लामाबाद के बीचों बीच आके बैठ गए फैजाबाद के ऊपर। डी चौक जाते अलग बात थी, फैजाबाद यहाँ से मातमी जुलूसों का गुजरना होगा, यहाँ से मामला यानी ये क्यों हुआ इस वक्त, एक सवाल है। ये अपने तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये जिस तरह खैर वाफियत से आए उसी तरह खैर खैरियत से उठ के वापस अपने घरों को चले जाएं। वंस 10th मुहर्रम एंड हो जाए उसके बाद आए फ़लस्तीन के लिए बेशक मुजाहिरे करें, लेकिन फ़लस्तीन के लिए तो और जमातें भी निकली हैं। फ़लस्तीन के लिए जमात इस्लामी निकली, सेनेटर मुश्ताक साहब निकले, आपने क्या किया उनके साथ? उनको तो आपने अच्छे खासे डंडे सोटे बरसाए उनके ऊपर, आपने उनका एक कारकुन शहीद कर दिया। तो फ़लस्तीन की ख्याल आपको पिछले 8-10 महीनों से नहीं आया। ऑल ऑफ अ सडन फ़लस्तीन का ख्याल इस मजहबी सियासी जमात को, एक ऐसी मजहबी सियासी जमात को जिसको हमेशा तब लाया जाता है, जिनकी हिस्ट्री ऐसी बना रखी हुई है कि हमेशा तब लाया जाता है जब इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई प्लान नहीं रहता और फिर इनका पता फेंका जाता है। तो इस किस्म की बातें इस्लामाबाद में चल भी रही हैं।
ایک طرف حامد میر بڑی بڑی بیٹھک کا ذکر کر رہے ہیں, دوسری جانب فیض آباد اور اسلام آباد کے اندر یہ ڈیولپ ہوتی ہوئی صورتحال, پولیس بھی نو ڈاؤٹ بڑی تعداد میں موجود تھی, رات گئے تک کی جو اپڈیٹ ہے اس کے اکارڈنگ پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود تھی. امید ہے کہ کوئی آپریشن نہ ہو, کوئی فضا خراب نہ ہو اسلام آباد کی. آلریڈی ملک کے اندر بڑا کیوس ہے, مہنگائی اٹ سیلف ایک بہت بڑا کیوس ہے, ایک جانب آپریشن سٹارٹ ہوا ہے, حالات خراب ہے یہ کہا جاتا ہے اور آپریشن شروع کر دیا گیا ہے, دوسری جانب اگر اس قسم کا کوئی آپریشن اسلام آباد کے اندر کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بھی ہم ساتھ نہیں ہیں. خیر و عافیت سے یہ جس طرح آئیں اسی طرح یہ واپس چلے جائیں, اور تاکہ حالات جو ہے پرامن رہے. لیکن جس طریقے سے جس تیزی سے ملک کی سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی, پھر ان کا اسی وقت کے اوپر فیض آباد آ کے بیٹھنا, چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, مزید آپ کو اپڈیٹس دیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.